जब हम वॉशिंग मशीन खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो ही कंपनियों का नाम आता है। एक है सैमसंग, दूसरा है एलजी। फिर चाहे वो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो फुल्ली ऑटोमेटिक 15,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक मिल जाता है, और अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करेंगे तो 9,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक हमें मिल जाएगा। प्राइस हो सकता है आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए 1-2 हज़ार रुपये, लेकिन जनरली जो सेगमेंट है प्राइस का वो यही रहता है। और अगर हम थोड़े सस्ते या मतलब बजट वाले वॉशिंग मशीन देखने जाएंगे जो सेमी ऑटोमेटिक में है, तो उसमें हमें और भी बाकी काफ़ी सारी कंपनियां मिल जाएगी, जैसे कि हाइंस है, हायर है, लॉयड, थॉमसन और बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जो हमें मिल जाएंगे, सेंचुरी वगैरह मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही थॉमसन करके ब्रांड है जिसके बारे में बात करूंगा, और साथ में थॉमसन का 8.5 kg का जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसका रिव्यू करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी कंपनी या ब्रांड के बारे में अगर नहीं जानते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि इसकी प्राइस भी कम है, तो ज़्यादातर 80% केस में हम यही मानते हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट होगी। या तो अगर उल्टा बोल ले कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और पहले से पता है कि चाइनीज़ कंपनी है, तो हमारे दिमाग में एक ही आता है कि चाइनीज़ है मतलब सस्ता होगा। ऐसी चाइनीज़ कंपनी की इमेज है, मतलब कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया में चाइनीज़ कंपनियां इसी के लिए फेमस है कि कम दाम में आपको ज़्यादा फीचर की प्रोडक्ट्स मिल जाती है। और लोगों को साथ में मेंटली एक रेडी ये भी होते हैं कि चाइनीज़ कंपनी है तो क्वालिटी के लिए ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को इस बात में श्योर है कि उनको कम दाम में जो फीचर होते हैं प्रोडक्ट के वो ज़्यादा मिल जाएंगे। ये चाइनीज़ कंपनियों की स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं और लोगों की मेंटालिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां भी है जो अलग अलग देशों की लोकल कंपनियां हैं कि उनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, और साथ में वो लोकल कंपनियां होती है, ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती है, तो उनके भी प्राइस कम होते हैं और कभी कभी देखने जाए तो ऑलमोस्ट चाइनीज़ कंपनियों के पैरेलल भी होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में आईबॉल है, इंटेक्स, जेब्रॉनिक, ये सब कंपनियां ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपने यही कंपनियों की कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट ज़रूर खरीदी होगी। जैसे कि माउस थे, कंप्यूटर जो सीपीयूज वगैरह आते थे, तो ये कंपनियां भी लोकल थी। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ थॉमसन ब्रांड के बारे में, ये भी एक यूरोप की एक लोकल कंपनी है। यूरोप की मतलब कि यूरोप में जो फ्रांस कंट्री है उसकी एक कंपनी है थॉमसन, और इसका जो स्लोगन है थॉमसन फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स और थॉमसन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जो भी वो लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। ये वही पेरिस है जिसके बारे में हम बातें करते हैं एफिल टावर। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हो सकता है कि फ्रांस के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम जब एफिल टावर की बात करते हैं तो सब लोगों को पता चल जाता है कि यूरोप का है। और ये कंपनी की जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो थॉमसन की, तो उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा रहता है मेड इन फ्रांस, और एफिल टावर का बड़ा फोटो भी लगा रहता है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि ये जो थॉमसन ब्रांड है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, और यही एक रीज़न है कि कंपनी के ऊपर भी लिखा रहता है बड़े अक्षरों में। ज़्यादातर छोटे अक्षर में लिखते हैं, लेकिन ये कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो बड़े अक्षर में लिखा रहता है मेड इन फ्रांस। तो अब बात करूंगा इस कंपनी की जो हिस्ट्री जैसे के बारे में, कि ये कंपनी ज़्यादा कोई नई कंपनी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, और इंडिया में भी ये कंपनी काफ़ी सालों पहले आई थी, लेकिन उस टाइम ऑनलाइन इतना नहीं था, तो उस टाइम ये कंपनी इतनी सक्सेस नहीं हुई थी। अब सक्सेस न होने के पीछे रीज़न काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन रीजंस भी होते हैं। जैसे कि जब पहले ऑनलाइन नहीं था तो कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो उसको डीलर्स बनाने पड़ते थे, उसको फिजिकल शोरूम ओपन करने पड़ते थे, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना पड़ता था, प्रोडक्ट्स के बाद सर्विसिंग का देखना था। ये सब करने के बाद उनको जब वो ब्रांड प्रमोट वगैरह करना था, तो काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी थी जो सक्सेस नहीं हो पाई थी, और साथ में प्राइस भी कंपटीशन की वजह से, तो उस टाइम ये कंपनी बंद हो गई थी। लेकिन अब इंडिया में ऑनलाइन ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने काफ़ी सारा मार्केट
कवर कर लिया है। तो इस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिवली डील करके ऑनलाइन सेलिंग शुरू की है 2018 में। अब ये कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ कर ली है, तो ये बाकी की जो झंझट होती है वो ये जो ऑनलाइन जो सेलर होते हैं वही लोग हैंडल करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, सर्विस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सब कंपनियां डिलीवर करवाती है। साथ में क्या होता है कि ये जो कंपनियां होती है वो फ्लिपकार्ट से सीधी डील करती है, तो उनकी सीधी डील की वजह से बीच में जो कमीशन रहता है वो कम हो जाता है। और ये रीज़न भी स्ट्रॉन्ग है कि यही रीज़न की वजह से आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपेयर टू जो स्टोर होते हैं उसकी कंपेयर में थोड़े सस्ते मिलते हैं, क्योंकि उनका कमीशन बच जाता है, ब्रांड के पीछे जो एडवर्टाइजमेंट करनी थी उसके पैसे भी बच जाते हैं। तो ये जो थॉमसन कंपनी है उसकी अगर सर्विस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे ये यूरोप के काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, और वहाँ की जितने भी मतलब लोकल जो कंट्रियाँ हैं उसमें ये कंपनी काफ़ी सालों से बिजनेस कर रही है। तो अब शायद आपको लगेगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सैमसंग एलजी अगर कंपनी होती तो शायद मैं आपको न बताता, लेकिन ये एक ब्रांड है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है उनको यही पता है कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बात तो हो गई कंपनी के रिलेटेड और थोड़ी बहुत ब्रांड की, कि ये कोई ऐसी बोगस या बोल सकते हैं ना चालू ब्रांड नहीं है कि जिसकी प्रोडक्ट आप खरीदो और आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं है। इसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री भी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अब बात करेंगे थॉमसन का जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये जो वॉशिंग मशीन है वो मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वॉशिंग मशीन मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे घर पे है और रेगुलर यूज़ होता है, तो ये यूज़ के हिसाब से मैं आपको इसका रिव्यू करने वाला हूँ। अब ये जो वॉशिंग मशीन है वो जब आप ख़रीदते हैं तो उसके साथ आपको एक पूरा वॉशिंग मशीन तो मिल ही जाता है, लेकिन साथ में और आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। एक थोड़े बहुत मैनुअल्स मिल जाते हैं जिसमें बुक्स वगैरह उनके क्या क्या पैटर्न है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है मिलते हैं। एक इनपुट पानी डालने के लिए एक पाइप मिलती है और एक आउटपुट मतलब कि पानी निकालने के लिए एक पाइप मिलती है, और एक क्लिप्स आती है अगर पाइप के ऊपर आपको लगानी है तो, ताकि वो निकल ना जाए। और वॉशिंग मशीन की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो नॉर्मली जितने और कंपनियों के जो सेमी ऑटोमेटिक है वैसे ही सेम फंक्शन इसमें भी है कि आपको जो नॉर्मल वॉश का प्रोग्राम मिलेगा, उसके बाद आपको 3 वॉश प्रोग्राम मिलेंगे, जेंटल, सॉफ्ट और नॉर्मल, और बाकी का स्पिन और ड्राई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर इसका जो पावर केबल है उसकी लेंथ की बात करें तो 6 फीट की इसकी लेंथ है। ओवरऑल इसकी जो डिज़ाइन है उसमें कलर्स लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो इसमें आपको ब्लू और वाइट कलर मिलता है जो कि काफ़ी डिसेंट कलर लगता है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ओवरऑल वो काफ़ी सॉलिड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो मटेरियल प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो काफ़ी मजबूत है, तो ओवरऑल इसकी बॉडी वगैरह अच्छा है। अब इसमें जो प्लास्टिक वगैरह है, जो नॉर्मली मैंने और भी वॉशिंग मशीन देखे हुए हैं जिसकी कंपेयर में इसका प्लास्टिक अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलजी और सैमसंग के जो प्लास्टिक मटेरियल है उनसे बेटर है, लेकिन उनके कंपेयर में थोड़ा डाउन है, लेकिन जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो इजीली टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम जब भी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि कपड़े अच्छे तरीके से धुलने चाहिए और ये लॉन्ग लास्टिंग चलना चाहिए। तो इसमें जो प्लास्टिक है वो इतना इजीली कोई चूहे वगैरह, जैसे आपने सुना होगा कि चूहे प्लास्टिक को कुतर लेते हैं, तो ये इस तरीके का नहीं है, काफ़ी सॉलिड है। ओवरऑल इसके जो ऊपर लीड ढक्कन वगैरह है उसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है, इजीली टूटने वाला नहीं है। तो ओवरऑल इसके जो वॉशिंग मशीन है, कपड़ों की धुलाई वगैरह है वो काफ़ी बेटर तरीके से होती है। उसमें जो अंदर इंटरनल का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये जो क्वालिटी है वो जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। ये जो आप सैमसंग एलजी के जो 15-16 हज़ार के वॉशिंग मशीन है उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा वीक लगेगा, लेकिन बाकी नॉर्मल जो हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और रूटीन में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसकी मोटर की और वारंटी की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 साल की पूरी वारंटी मिलती है और 4 साल की आपको मोटर के ऊपर वारंटी मिलती है, तो वारंटी में भी कोई इश्यू नहीं है। डेली रूटीन में आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं।
और अगर मुझे 2-3 पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे हैं, तो उसमें एक पॉइंट मुझे इसका अच्छा ये नहीं लगा है कि जो अपना कचरा निकालने के लिए एक जाली जैसा रहता है, तो वो इसमें इतना सही नहीं है। जैसे हम उसको देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसका प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं है। दूसरा इसका एक है वाटर लेवल का। इसमें वाटर लेवल के लिए 3 नोब दिए हुए हैं कि आपको ऊपर नीचे करना रहता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं है, मगर आपको ऐसा लगता है कि आप पकड़ोगे तो शायद टूट जाएगा इस तरीके से। तीसरा एक जो प्रॉब्लम है वो है साउंड का, कि इसमें जब हम वॉश कर लेते हैं कपड़े, मतलब जब ख़त्म होने वाला आता है तो आपको अलार्म जैसा बजता है, लेकिन ये सेम फंक्शनैलिटी आप जब स्पिनिंग करते हैं या आप ड्राई करते हैं कपड़े, तो उस टाइम आपको ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मतलब साउंड नहीं सुनाई देता है। तो अगर ये साउंड अगर उसमें होता तो और भी बेटर हो सकता था। लास्ट में मैं एक ऑप्शन आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये भी सुना है कि ये जब स्पिनिंग करते हैं तो सेमी में कोई भी कंपनी का वॉशिंग मशीन हो वो पूरा वाइब्रेट करता है और कभी कभी हिलने भी लगता है, तो आपको पकड़ना पड़ता है। ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है। अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो तो एक सजेशन देता हो कि आप जब भी स्पिनिंग या ड्राइंग कर रहे हो तो उससे पहले जब आपने कपड़े वॉश किए हैं तो जो पानी आपने डाला होता है उसको निकालना नहीं है आपको, वो बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस करके आपने रखा होगा तो 1 इंच भी वॉशिंग मशीन हिलता नहीं है। तो ये आप अगर आपके पास है और आप ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो वॉशिंग मशीन है वो एक वैल्यू फॉर मनी है। ये मैं क्यों वैल्यू फॉर मनी बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी वॉशिंग मशीन में एक्सपेक्ट हमारी ये होती है कि इसमें कपड़े अच्छे धुलने चाहिए, उसका पावर कंजप्शन नॉर्मल होना चाहिए और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। सामने अगर आप यही 8.5 kg का अगर आप LG या सैमसंग में लेते हो तो आपको 15 से 16 हज़ार रुपये तक पे करने पड़ते हैं, और अगर आप डिस्काउंट पे लोगे तो 14 हज़ार तक। लेकिन यहाँ पे आपको ये 8 हज़ार या 9 हज़ार की रेंज में ही मिल जाता है। तो अगर आप 3 या 4 साल बाद भी अगर ऐसे वॉशिंग मशीन को रिप्लेस करने भी जाओगे तो भी आपने स्टैंडर्ड खरीदा होगा या ऐसा कोई कंपनी का खरीदा होगा, आपको ज़्यादा कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि आपने 15 हज़ार का खरीदा होगा तो भी आपको 3 हज़ार रुपये मिलेंगे, और अगर आपने ये वॉशिंग मशीन खरीदा होगा तो भी आपको 3 हज़ार ही मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये वॉशिंग मशीन में आपको 4 साल तक की तो वैसे भी वारंटी मिल जाती है, तो 5 साल भी अगर आप यूज़ कर लेते हो, मेरे हिसाब से आपको वॉशिंग मशीन रिकमेंडेड कर रहा हूँ और आपको खरीदना चाहिए अगर आप ऐसा कोई सोच रहे हैं तो। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।